वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस के लिए क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस के लिए क्लासेस पर। यूपीएचएससी की जो जीएस की हम 30 क्वेश्चन की सीरीज करा रहे हैं, उसमें आज वीडियो 21 लेकर आए हैं। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट मिलती रहे और आने वाली जो जितनी भी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी आपकी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो असिस्टेंट प्रोफेसर री एग्जाम के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस शब्द का प्रयोग किस स्थिति के लिए किया जाता है? ए, जब संविधान किसी विषय पर स्पष्ट प्रावधान ना देता हो, जब संसद कानून ना बनाए, सी, जब न्यायपालिका निर्णय ना दे, जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस का मतलब होता है जब संविधान किसी विषय पर स्पष्ट प्रावधान ना देता हो तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस कहते हैं। ए वाला ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट होगा, इसका आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा किस संस्था के माध्यम से अधिक मजबूत हुई? वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी निर्वाचन आयोग, डी सीएजी। तो ये शुरू हुआ बी वाला नीति आयोग से। प्रश्न संख्या 3 है, सनसेट क्लॉज का अर्थ क्या है? ए, कानून के स्थायी समिति, बी, निश्चित समय बाद कानून का स्वतः समाप्त हो जाना, सी, राष्ट्रपति की स्वीकृति, डी, न्यायिक पुनर्लोकन। तो इसका सही आंसर होगा निश्चित समय बाद कानून का स्वतः समाप्त होना, बी वाला। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी किस वर्ष स्थापित की गई? ए 1985, बी 1993, सी 2001, डी 2010। तो ये स्थापित की गई थी 1993 में। प्रश्न संख्या 6, भारत में फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कब लागू हुआ? ए 2000, बी 2003, सी 2005, डी 2008। राइट ऑप्शन होगा 2003। प्रश्न संख्या 6, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किससे संबंधित है? ए, कृषि निर्यात, बी, जलवायु नीति, सी, बैंकिंग सुधार, डी, डब्ल्यूटीओ विवाद। ये संबंधित है आपकी बी से, जलवायु नीति से। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फर्स्ट बायोमेट्रिक आईडी प्रोजेक्ट माना जाता है? ए, आधार, बी, एनपीआर, सी, उदय पायलट इन कर्नाटका, सी जो है नेशनल आईडी स्कीम 1993। सही उत्तर है उदय पायलट इन कर्नाटका, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है, भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, सी 7। सही उत्तर है 6। प्रश्न संख्या 9 है, रूल ऑफ लॉ सिद्धांत सबसे पहले किसने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया? ए, डाइसी, बी, बेंथम, सी, ऑस्टिन, डी, लॉक। तो ये स्थापित किया था, सही उत्तर होगा इसका डाइसी। उसके बाद अगला प्रश्न है, 10वां भारत में डेलिमिनेशन कमीशन की रिपोर्ट किसके द्वारा लागू होती है? ए, सांसद, बी, राष्ट्रपति, सी, सुप्रीम कोर्ट, डी, स्वतः लागू। तो राइट ऑप्शन होगा इसका स्वतः लागू। भारत में डेलिमिनेशन कमीशन की रिपोर्ट स्वतः लागू हो जाती है। प्रश्न संख्या 11, भारत में एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग की अवधारणा किस संस्था से जुड़ी है? ए ऑप्शन है ए, योजना आयोग, बी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सी, वित्त आयोग, डी, आरबीआई। राइट ऑप्शन होगा इसका योजना आयोग, ए वाला आंसर इसका सही है। प्रश्न संख्या 12, रेयर अर्थ एलिमेंट्स मुख्यतः किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? ए, टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स, बी, वस्त्र उद्योग, सी, खाद्य उद्योग, डी, कागज उद्योग। तो राइट ऑप्शन होगा इसका टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ए वाला। प्रश्न संख्या 13, भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व किन स्थानों पर बनाए गए हैं? ए, विशाखापट्टनम, मंगलुरु, पाडुर, बी, कोच्चि, चेन्नई, मुंबई, सी, सूरत, कांडला, कच्छ, डी, गोवा, कारवार, कोलकाता। सही आंसर होगा इसका विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडुर। अगला प्रश्न है, 14, जीन एडिटिंग में सबसे चर्चित तकनीक कौन सी है? क्रिस्पर Cas9, पीसीआर, एलिजा, हाइब्रिडोमा। इसमें तकनीक है क्रिस्पर Cas9। अगला प्रश्न है, डार्क नेट शब्द किससे जुड़ा है? सैन्य नेटवर्क, बी, इंटरनेट का छिपा हुआ भाग, सी, उपग्रह संचार, डी, साइबर युद्ध। तो ये इंटरनेट का छिपा हुआ भाग है। अगला प्रश्न है 16, भारत का पहला नेशनल वाटरवे कौन सा है? ए, गंगा, भागीरथी, हुगली, बी, ब्रह्मपुत्र, सी, गोदावरी, डी, कृष्णा। सही आंसर होगा गंगा, भागीरथी, हुगली। लिथियम ट्रायंगल किन देशों में संबंधित है? चीन, मंगोलिया, तजाकिस्तान। राइट ऑप्शन है इसका चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, पेरू, ब्राजील, कोलंबिया, रूस, यूक्रेन, पोलैंड। राइट ऑप्शन होगा इसका अर्जेंटीनिया, बोलीविया, चिली।
18 प्रश्न है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1968, बी 1973, सी 1985, डी 1991, बी है 1973। क्वेश्चन है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? स्वच्छ समुद्र तट, बी पर्वत पर्यटन, सी नदियों की सफाई, डी वन संरक्षण। राइट ऑप्शन होगा इसका स्वच्छ समुद्र तट। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वांटम सुपरमेसी का संबंध किस क्षेत्र से है? ए रक्षा तकनीक, बी क्वांटम कंप्यूटिंग, सी अंतरिक्ष विज्ञान, डी जैव प्रौद्योगिकी। आंसर होगा सही क्वांटम कंप्यूटिंग। 21 भारत में बायो ई3 पॉलिसी किस क्षेत्र से जुड़ी है? ए बायोटेक्नोलॉजी, बी स्पेस, सी एग्रीकल्चर सब्सिडी, डी बैंकिंग। आंसर है इसका बायोटेक्नोलॉजी। प्रश्न संख्या 22 है एज कंप्यूटिंग का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? ए डाटा स्रोत के पास ही प्रोसेसिंग, बी क्लाउड स्टोरेज, डेटा सेंटर विस्तार और ब्लॉकचेन। तो एज कंप्यूटिंग का मुख्य उपयोग जो है मुख्यतः किसके लिए होता है? एज कंप्यूटिंग का जो उपयोग है मुख्यतः, इसका सही जवाब होगा डेटा स्रोत के पास ही प्रोसेसिंग। 23 सवाल है भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष घोषित हुआ? ए 2020, बी 2021, सी 2023, डी 2024। राइट ऑप्शन होगा 2020। 24 है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण कौन सा है? ए आधार, बी यूपीआई, सी डिजिलॉकर और डी उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 25 ग्रेट इंडियन डेजर्ट मुख्यतः किस राज्य में है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। राइट ऑप्शन होगा राजस्थान। भारत में सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद, बी पुणे, सी बेंगलुरु, डी चेन्नई। तो ये कहा जाता है आपका बेंगलुरु को। आर्टेमिस प्रोग्राम किससे संबंधित है? ए मंगल मिशन, बी चंद्र मिशन, सी शुक्र मिशन, डी क्षुद्रग्रह मिशन। तो यह है चंद्र मिशन से संबंधित। सी ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? WHO, बी FAO, सी कंसर्न वर्ल्ड वाइड वेल्टर हंगर लाइफ या UNDP। तो ये करता है कंसर्न वर्ल्ड लाइफ वेल्थ हंगर हंगर हेल्थ। सी वाला। भारत का पहला सौर ऊर्जा चलित गांव किसे कहा गया? मोडेरा, बी धोलावीरा, सी रेवाड़ी, डी पोखरण। तो राइट ऑप्शन है इसका धोलावीरा। 5G टेक्नोलॉजी मुख्यतः किस स्पेक्ट्रम बैंड पर काम करती है? आपका लो बैंड, मिड बैंड या फिर मिलीमीटर वेव या उपरोक्त सभी। ये कार्य करती है उपरोक्त सभी पे। ठीक। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो आपके जीएस के हम करा रहे थे। अगर क्लास पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस नंबर पे आप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं 7056801809।